शहजाद इकबाल साहब, ये जो मरियम नवाज साहिबा खास तौर पर कह रही हैं और उन्होंने कहा है कि अगर दस्तबरदार ना हुए सरबराही से तो हकायक सामने ले आएंगी, इसके ऊपर थोड़ा सा जहां तक मरियम नवाज साहिबा ये धमकियां या तड़ियां लगाती है, मेरे ख्याल से इससे तो गुरेज ही करना चाहिए। पहले भी हम सुन चुके हैं कि इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था कि वक्त आने पे नाम लेंगे, फिर आपने कभी नाम लिए, कभी आपने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया, फिर आपने नाम लिए, फिर धमकियां। मेरे ख्याल से इससे तो दूर रहना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन प्रिंसिपल बात यह है कि आई एम श्योर पाकिस्तान में अगर आपने कोई कमीशन बनाना है 2017 के एक्ट के मुताबिक, तो बहुत सारे अच्छे जजेस हैं जिनको आप तैनात कर सकते हैं। अगर आपके किसी लगाए हुए जज पे किसी को एतराज है, आप समझते होंगे कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद के पास तमाम वो एक्सपर्टीज है और इस केस को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवालात उठ रहे हैं, जिसमें एक ये मामला है कि वो बोर्ड पर हैं शौकत खानम के, जिसमें ये मामला है कि जीआईटी जो तश्कील दी थी उस बेंच का वो हिस्सा थे, जिसमें अब ये मामला है कि शायद कुछ वक्त वो नैब का हिस्सा रहे जिस दौरान ये ब्रॉडशीट से नैब का मुआहिदा था। कल वैसे मेहर बुखारी साहब ने अपने प्रोग्राम में बताया कि एग्जैक्टली जिस दौरान वो थे नैब में, उस वक्त मुआहिदा हो चुका था उनके आने से पहले, और उनके जाने से पहले मुआहिदा खत्म भी हो चुका था। लेकिन लेट्स से कि जब नैब का मुआहिदा था ब्रॉडशीट से, उस वक्त उसका हिस्सा थे। तो अगर कोई ऐसी उंगलियां उठ रही हैं तो या तो साबिक जज साहब को खुद पीछे हट जाना चाहिए या हुकूमत को उस पर नजरसानी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सिंपल असूल है ना, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जस्टिस होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो उनकी रेपुटेशन और उनकी क्रेडिबिलिटी पे बेशक हुकूमत को कोई एतराज ना हो, लेकिन अगर कोई उंगली उठी है, आई एम श्योर बहुत सारे अच्छे जजेस हैं अजमत सईद साहब के अलावा जो कि कमीशन को हेड कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर उनके ऊपर जो तहफ्फुजात हैं उसकी बात है, वहां तक आपको लगता है कि नून लीग का एतराज दुरुस्त है, लेकिन जो इल्जामात वो लगा रही हैं या धमकी दे रही हैं उसको आप इंडोर्स नहीं करते? अच्छा अलीजा, एक जुमला प्लीज अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि आप देखें अगर इंटीरियर मिनिस्टर साहब जैसे लोग आकर खुद ये कहेंगे कि पनामा 2 हो जाएगा, पनामा 2+ हो जाएगा, तो ऑपोजिशन तो मुतनाजा बाद में बना रही है, हुकूमत खुद ही इस चीज को पहले ही मुतनाजा बना रही है ना, कि पहले ही आप कहते हैं कि यार अजमत सईद अच्छा ठीक है, देखेंगे उन्होंने वॉल्यूम 10 पढ़ा हुआ, पनामा 2 हो जाएगा। अब ये अहम नुक्ता है। शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि जब हुकूमत खुद आकर पनामा 2 का नाम अटैच ब्रॉडशीट जिसकी अभी तहकीकात भी होनी है, कमेटी बनाई गई है, तो शायद हुकूमत ऐसा तासुर जाता है कि खुद इसको बना रही है टेंटेड।